हेलो अरुण, मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक बार। और जैसा कि मैं म्यूजिक से रिलेटेड वीडियोस आपके बीच में लेकर के आता रहता हूँ, इसमें किसी का जीवन परिचय इंक्लूड रहता है या फिर और भी जो भी चीजें म्यूजिक से रिलेटेड हो, मैं आज तक उन चीजों को लेके आता रहा। और प्रोफेशन जो है वो टीचिंग का प्रोफेशन है, तो तमाम लोगों से मिलना जुलना होता है। तो कुछ यार मित्र हमारे रहे हैं जिनके बच्चे जो है कि ऑलरेडी बोर्ड के एग्जामिनेशन जो आने वाले हैं उसमें वो बैठने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और कुछ बच्चे भी रहे। तो उन बच्चों का ये था कि सर, आप लोगों की तो अपनी एक सर्किल होती है, एक फ्रेंड सर्किल होती है, और आपके चैनल के हम लोग सब्सक्राइबर हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोगों के लिए कुछ बूस्टअप कोर्सेज अगर आ जाते अदर अदर सब्जेक्ट्स के, तो वो बड़ा ही बेनिफिशियल हमारे लिए होता। बात उनकी ठीक थी। हम कहे यार चलो ठीक है, आप लोग हमारे प्यार में उस सब्जेक्ट को ही देख लेते हो जो सब्जेक्ट आपके लिए वर्तमान समय में बहुत मायने नहीं रख रहा होता है। सपोज दैट मान लीजिए मैं म्यूजिक सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें लेके आता हूँ, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की चीजें हैं, जो लोग टीच टीम बैठ रहे हैं, पीच टीम बैठ रहे हैं, जीआर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बेटर देन है केबीएस इन्वेस्ट के लिए। लेकिन जो लोग अभी 10th में है, अभी 12th में है, उनके लिए बहुत कुछ नहीं दे पाता मैं अपने चरण के माध्यम से, या फिर 12th वालों के लिए जो म्यूजिक से रिलेटेड है सिर्फ उनके लिए दे पाता हूँ। तो जो सर्किल रही उसने हमसे ये बात कही, तो हमारे बड़े ही परम मित्र विश्वजीत जी हैं, राहुल जी हैं, डीपी जी हैं, अजहर भाई है, और तमाम मित्रों क्या मैं क्या बताऊं, रितेश भाई मेरा है। नाम को छोड़ जाते हैं तो भी दिक्कत होती है ना कि नहीं यार मैं उसका नाम नहीं लिया, ये भी समस्या होती है। तो मेरे जितने यार मित्र हैं सब लोगों से मेरी बातचीत हुई इस बात को लेकर के, क्या हम लोग फ्री ऑफ कास्ट बच्चों के लिए कुछ ऐसा प्लान किया जा सकता है कि बच्चों को कोई बूस्टअप कोर्स दे दिया जाए, 15 दिन का कोर्स, 10 दिन का कोर्स, 20 दिन का कोर्स। उनकी परीक्षाएं फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, और जो वाकई जो बच्चा अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा जागृत है या फिर जागरूक है, जो परिवार जागरूक है, वो जो जानता है कि नहीं यार देखो, पढ़ाई तो आज जो है वो आपके ही है, लेकिन वो जो मार्कशीट पे जो नंबर लिखे रहेंगे ना, वो जीवन भर काम आने वाले हैं। और मार्कशीट पे जो नंबर लिखे जाते हैं वो टोटल नंबर जो होते हैं वो किस सब्जेक्ट से, इससे मायने नहीं रखता। जब आपकी मेरिट बनती है तो मेरिट ओवरऑल की बनती है, तो वहां पे मैथ हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, कंप्यूटर साइंस हो, एनी वन चाहे जो सब्जेक्ट हो, सबका बराबर का योगदान होता है, सबकी बराबर की अहमियत होती है। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले अपने एसएसटी सब्जेक्ट को लेकर के अपने विश्वजीत भाई से मैंने कहा, रिक्वेस्ट किया, मैं कहा कि विश्वजीत सर अगर आप थोड़ा सपोर्ट करते तो भाई बच्चों पे एक कृपा हो जाएगी। भैया गुरु हैं, गुरु छात्रों के प्रति हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखता है, तो थोड़ा सा ऑनलाइन के माध्यम से आ जाइए, ताकि जो बच्चे आपके संपर्क में है वो तो ठीक है ही, लेकिन जो आउटर बच्चे हैं, और नो डाउट वो उनके जो गुरु होंगे उनको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा रहे होंगे, लेकिन भाई सबके डिलीवरी का तरीका अलग होता है। तो मुझे लगा कि नहीं, विश्वजीत सर की डिलीवरी का जो तरीका है वो माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरह से वो बच्चों को समझा पाने में सफल होते हैं। तो चाहे जो बच्चा चाहे जहां का हो, अगर सीबीएसई से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है 10th क्लास के लिए, खासकर मैं 10th की बात कर रहा हूँ आज के टाइम में, तो एसएसटी सब्जेक्ट के लिए आपका जो क्लास होगा वो बेनिफिशियल होगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, और उदारता का हृदय दिखाते हुए हमारे विश्वजीत सर ने उस चीज को एक्सेप्ट किया। कहा सर बिल्कुल हम करेंगे, और अगर हमारे छोटे से प्रयास से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की मेहनत से अगर बच्चों को कुछ मिल जा रहा है, तो मैं मान लूंगा कि मैंने ईश्वर की सेवा कर ली, और जिस ज्ञान को अपने गुरुओं से पाया उस ज्ञान को आगे की ओर बढ़ाया। तो इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि विश्वजीत सर आप प्लीज आए क्लास में, थोड़ा सा रूबरू हो जाएं। वेलकम इन फ्यूचर एजुकेशनल हब। और ये जो बच्चे हैं इन लोगों से मैं प्रॉमिस कर लिया हूं, और आपके भरोसे प्रॉमिस किया हुआ हूं। तो भाई देखिए, अब नाव किनारे पे लग गई है, और कंटेंट जो है उस नाव में भर के उस किनारे पे हमको डिलीवर करना है, और मुझे आपके ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है। और मैं चाहूंगा कि बच्चों को भी अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें, और एक बूस्टअप कोर्स जिसकी चर्चा हमारी यहाँ पे चल रही थी, उस बूस्टअप कोर्स को लेकर के हम लोग एसएसटी के जो खास करके जो बच्चे हैं उनको हम लोग वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिस कंटेंट के बिहाफ पे उनके मार्क्स जो है वो और ज्यादा बूस्टअप कर जाए, और ज्यादा अच्छे उनके मार्क्स हो जाए। जो हमारी आपकी स्ट्रेटेजी रही, जो हमारा आपका रोड मैप रहा, उसके तहत हम लोग प्रयास करते हैं, देखते हैं, बाकी चीज ईश्वर के हाथ में और बच्चों की मेहनत के ऊपर। तो बच्चे लोग, आप लोगों से ये कहना है मेरे डियर स्टूडेंट्स कि आपको नेक्स्ट वीडियो से जो है वो हमारे विश्वजीत सर का प्यार दुलार आशीर्वाद मिलेगा। और आप लोग को अगर ये कदम अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और थोड़ा शेयर करो, ताकि आपके और दोस्तों तक पहुंचे बात, और लोग भी इस ये जो कुंभ लगने वाला है इस कुंभ में स्नान करके थोड़ा सा और अपने आप को जागृत कर लें।
इस छोटे से वीडियो में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और मैं चाहूंगा कि इसके बाद थोड़ा सा जो क्लास है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसको लेकर के हमारे विश्वजीत सर उस पर थोड़ा सा आप लोगों को प्रकाश डालेंगे कि भाई ये चीजें पढ़नी है और क्या क्या, वो भाई सर के हाथ में है, क्या करना है, कैसे करना है। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू विश्वजीत भाई इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं विश्वजीत। जैसा कि आप सारे स्टूडेंट को पता ही होगा कि इस समय फरवरी में 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है बोर्ड का, और आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। इस लिमिटेड टाइम में हमको अपना पूरा जो सोशल स्टडी का पूरे सिलेबस को कवर करना है। इस लिमिटेड टाइम में कवर करने के लिए हमारे पास जो टॉपिक दिए हुए हैं, जैसा कि पता है कि बोर्ड क्या करता है कि हर बार कुछ ना कुछ सिलेबस को रिड्यूस करता है वो। तो इस बार क्या है, जो सिलेबस दिया है उसने, उसमें से टॉपिक वाइज रिड्यूस किया है। आपको पढ़ना पूरा 7 चैप्टर है, लेकिन इसमें क्या है 7 चैप्टर में कुछ टॉपिक को रिड्यूस किया है, कुछ को इंक्लूड किया है। तो इसको देखते हुए हमारे यहाँ पर एक बूस्टअप कोर्स चलाया जा रहा है जो क्लास 10 से रिलेटेड है। इसमें बोर्ड में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब आप नंबर ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सबका, तो आप देखेंगे जो आपने अलग से कोर्स ले रखा है, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसमें देखिए आज क्लास में फर्स्ट में हम आपको कंटेंट बताएंगे, किस चैप्टर में सीबीएसई ने कौन कौन से चैप्टर को, इसमें क्या क्या टॉपिक को इंक्लूड किया है। ठीक, इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है संसाधन और एवं विकास, यानी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें जब फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देंगे, तो इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सीबीएसई ने एक्सक्लूड कर दिया है टॉपिक से। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक को लिया गया। अगर आप सीबीएसई का ब्लूप्रिंट भी देखेंगे तो उसमें भी क्या किया कि सब चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक को लिया गया है। ठीक है, सारे चैप्टर को एक जैसे कंसीडर नहीं कर रहा है वो। इसमें से ओवरऑल जो है ये 20 मार्क्स का है ये। फर्स्ट इसमें जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में से आपका लगभग 5 मार्क्स का इसमें से आएगा। ठीक, इसके बाद बाकी वन एवं वन्यजीव संसाधन, सेकेंड चैप्टर जो है आपका वन एवं वन्यजीव संसाधन, ये है आपका सेकेंड चैप्टर, जिसमें से कुछ टॉपिक लिया गया है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ चैप्टर है ये। थर्ड है जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्स। ठीक, ये है वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स। ठीक है, वाटर रिसोर्स वाले चैप्टर में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका मैप है। मैप बेसिस, मैप से चैप्टर इसमें आएंगे, क्वेश्चन आएगा। मैप में वही पढ़ना है जो आपको सीबीएसई ने सिलेबस में दिया है। 8 इंपॉर्टेंट प्लेस जब आपको पढ़ाएंगे तो कौन कौन सा प्लेस है मार्क करके बताएंगे। ठीक है, वो जिसमें वन्य जीव वाले जो चैप्टर है इसमें से भी थोड़ा सा है, और संसाधन विकास इसमें से नहीं दिया होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका जल संसाधन वाटर रिसोर्स है, ये वाटर रिसोर्स वाले चैप्टर, इसमें से 8 ऐसे प्लेस हैं जो आपको इसमें मैप में आएगा। बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें डैम से एडवांटेज डिसएडवांटेज से रिलेटेड ये सारी चीजें इसमें आएंगी। थर्ड है कृषि यानी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इसमें से दोनों चीजें आएंगी, इसमें से मैप भी आएगा और साथ में इसी एग्रीकल्चर चैप्टर में से आपके मैप में भी आएगा। इस एग्रीकल्चर चैप्टर में इसमें टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, हमें टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर चैप्टर के साथ नेक्स्ट इसमें क्रॉपिंग पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया गया है। इंपॉर्टेंट है लैंड डिग्रेडेशन, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सा बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, तो इस सारे चैप्टर में से ये भी एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, ये चैप्टर हमारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स जो खनिज और ऊर्जा संसाधन है, और साथ में विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक, ये है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, ये चैप्टर इस चैप्टर के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या है विनिर्माण उद्योग, जैसे आप जो लोग पुरानी ज्योग्राफी की बुक पढ़े होंगे, ठीक है, जो लगभग आज से 3 साल पहले वाली जो बुक है उसमें आप देखेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। लेकिन क्या किया है सीबीएसई ने, उसमें से रिड्यूस करके एक्सक्लूड करके कुछ ही टॉपिक को इंक्लूड किया है। तो उन्हीं टॉपिक को हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसी टॉपिक को, और इसमें कौन कौन से, क्योंकि टाइम आपका है नहीं पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, मेन जो पॉइंट है उसको पढ़ लेंगे, और उसी में जैसे कि हर बार क्या होता है कि सीबीएसई रिपीट करती है, कुछ ना कुछ पॉइंट रिपीट करती है हल्का फुल्का। जैसे पिछली बार का पेपर उठाइए तो उसमें सीबीएसई ने क्या किया कि जो बोर्ड का पेपर था उसमें
चैप्टर के स्टार्टिंग से और चैप्टर के लास्ट से, वहीं से दो टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो इस दोनों चैप्टर को एक ही मान करके वो लगभग बनाती है। ये जो हमारा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, ये चैप्टर है। ठीक है, इसमें से आपको ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथ बेसिस, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों चैप्टर मैथ से रिलेटेड। ठीक, इसमें से भी मैथ आएंगे आपको। और जो लास्ट चैप्टर दिया हुआ है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, यानी लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें आज से 2 साल पहले इसमें से पेपर आता था। ठीक है, बच्चों को पढ़ाते थे, नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इस तरह से पढ़ाए जाते थे। लेकिन अब क्या है कि इसमें से कुछ नहीं आता, इसमें से केवल आपको मैप पढ़ना है, 2 मैप। ठीक है, 2 टॉपिक का मैप इसमें। फर्स्ट जो मैप है वो आपका पोर्ट, और सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 2 टॉपिक इसमें से आता है मैप से रिलेटेड। आपको पूरा इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का मैप है, 3 मार्क्स का। ठीक, 20 मार्क्स का ज्योग्राफी है, बाकी 20 का हिस्ट्री, 20 पॉलिटिकल साइंस और 20 इकोनॉमिक्स। 20 मार्क्स की आपकी ज्योग्राफी है, 3 मार्क्स का मैप है इसमें। ठीक है, 3 मार्क्स का मैप। लेकिन एक बात याद रखेंगे, आपका जो बोर्ड में है, आपके बोर्ड में 3 मार्क्स का मैप तो है ही, लेकिन इसमें 4 प्लेस लोकेट करने होंगे। जैसे फर्स्ट दे दिया आपको हीराकुंड डैम, फर्स्ट हीराकुंड डैम दे दिया। ठीक है, सेकंड प्लेस पे दे दिया हीराकुंड डैम के बाद कांडला सी पोर्ट, कांडला सी पोर्ट। ठीक है, थर्ड पे आपको दिया जाएगा चेन्नई सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क। और फोर्थ दे दिया आपको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये समझ लीजिए। फर्स्ट हीराकुंड, जैसे ये 4 दिया रहेगा, आपको लोकेट कितना करना है, केवल 3 करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ज्योग्राफी का जो मैप किया रहेंगे, ये 4 मैप। और ओवरऑल आपको कितना पढ़ना है, अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो ज्योग्राफी में आपको ओवरऑल 52 प्लेस पूरा पढ़ना है, 52 प्लेस, 52 प्लेस। ऐसा, हालांकि स्टूडेंट को बताता हूं मैं कि जो 4 प्लेस हैं, चारों के चारों मार्क कर दीजिए, क्योंकि कोई समझ नहीं आएगी, मान लीजिए कोई एक मिस्टेक हो गया तो आपको 3 सही मिलेगा, नंबर मिल जाएगा। तो आपको ज्योग्राफी में 52 प्लेसेस जो आप पढ़ेंगे, वही जो आपके सिलेबस जो है, सिलेबस उसमें जो दिया गया है 52 प्लेस, उसी को पढ़ना है। साथ में हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में लिमिटेड केवल 7 प्लेस है, हिस्ट्री में लिमिटेड केवल 7 जगह दिया हुआ है, इन्हीं 7 जगहों को आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे की क्लासेस हम जब रेगुलर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम कंसिडर करेंगे पूरे चैप्टर का मेन पॉइंट जो है वो उसी को उठा करके लेके चलते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे की क्लासेस के लिए रेगुलर हमसे अटैच रहिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे सिलेबस हैं। थैंक यू।